आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे शुमाली कश्मीर में गुज़श्ता रोज हुए हमले के बाद ही पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज को भी मंजराम पर लाया गया है। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज जिसपे एक मुश्तबा शख्स एक नौजवान को देखा जा रहा है। जब ये हमला हुआ है गुज़श्ता रोज गुलशन चौक बांडीपुरा इलाके में पुलिस पार्टी पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से हमला किया गया। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, जिसके बाद ही दो पुलिस एहलकार पहले जख्मी हुए थे। उसके बाद उन्हें जख्मी हालत में अगरचे अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। दो पुलिस एहलकार जान बाक हुए थे। उसके बाद ही अब आज अल सुबह ही सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आई है। पुलिस की जानिब से ये सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर इस वक्त भी वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मुश्तबा शख्स जो है फैरन पहने हुए हैं और जरा का यह भी मानना है कि पुलिस की जानिब से इसमें कहा गया है कि एक मुश्तबा शख्स जब यह हमला हुआ है तो उसके बाद ही सस्पेक्ट यह माना जाता है कि शायद इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। ताहम पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है कि आया यही शख्स इसी ने पुलिस पार्टी पर हमला किया कि नहीं, लेकिन फिलहाल माना जाता है कि यह मुश्तबा शख्स से हमले के बाद ही इसे देखा जा रहा है। उसे पुलिस की जानिब से ये सीसीटीवी फुटेज जो है मंजराम की गई है। उसके बाद ही ये बताया जाता है कि यही सस्पेक्ट है, मुश्तबा शख्स है जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के गुलशन चौक बांडीपुरा में गुज़श्ता रोज नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में दो पुलिस एहलकार फयाज अहमद और कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन नामी दो पुलिस एहलकार जान बाक हुए थे। उसके बाद ही पुलिस की जानिब से अब जो है सीसीटीवी फुटेज भी मंजराम पर की गई हैं, जिसमें एक मुश्तबा शख्स को देखा जा रहा है हमले के बाद ही, और माना जाता है कि शायद इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। ताहम पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से नए ज़री कवानीन को वापस लेने और दीगर मुतालबात को तस्लीम किए जाने के बाद किसानों ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया था और किसान आज अपने घरों को लौट रहे हैं। संकेत किसान मोर्चा ने आज मुल्क भर में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। गुज़श्ता एक साल से दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाजी मुजाहरा आज खत्म हो रहा है। संकेत किसान मोर्चा ने इस दिन को फार्मर विजय दिवस के तौर पर मनाने की अपील की है, जिसके बाद तमाम एहतजाज करने वाले किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। आपको बता दें कि कौम से अपने खिताब में किसानों के मुतालबे को कबूल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत तीनों ज़री कवानीन को वापस लेगी। सरमा इजलास शुरू होते ही हुकूमत ने वादे के मुताबिक बिल पार्लियामेंट में लाया और पार्लियामेंट में ज़री कवानीन की वापसी का ऐलान किया। MSP गारंटी और दीगर मसाइल पर हुकूमत की तरफ से मज़बूत यकीन दहानी के बाद किसानों ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया था। किसान लीडरों ने जोर देते हुए कहा कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ और वो 15 जनवरी को एक मीटिंग करेंगे।
कि हुकूमत ने उनके मुतालबात को पूरा किया है या नहीं। गुज़श्ता साल 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों सिंघो, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में एहतजाज शुरू किया। पार्लियामेंट ने 29 नवंबर को इन कवानीन को मनसूख कर दिया, लेकिन किसानों ने अपने ज़ेरी इल्तिवा मुतालबात अपना एहतजाज जारी रखा। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से तशवीश का माहौल बना हुआ है। नई दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक और शख्स मुतासिर पाया गया और हुकाम का कहना है कि वो जिम्बाब्वे से आया था और अब मुल्क में नए वेरिएंट से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 33 हो गई है। नए केसों में से 7 मरीज महाराष्ट्र के हैं, जबकि 2 मरीज गुजरात में पाए गए हैं। दरियासना दुनिया भर में नए किस्म की तेजी से फैलने के दरमियान मरकजी हुकूमत मुल्क में मास्क और समाजी दूरी को लागू करने में दिखाई जाने वाली लापरवाही के बारे में फिक्रमंद है। मरकजी हुकूमत ने आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इसके साथ ही इस लापरवाही की वजह से इसने वबा की तीसरी लहर से भी खबरदार किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की मौजूदा सूरत हाल और ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर के बारे में एक जायजा मीटिंग भी करेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर मुंबई में अगले 2 दिनों के लिए तमाम बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए आइंदा 2 दिनों के लिए तमाम किस्म के इज्तिमात, गाड़ियों की रैलियों और एहतजाजी मार्चों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का अमल जल्द मुकम्मल हो सकता है। कमीशन ने 20 दिसंबर को एसोसिएट मेंबरान के साथ एक मीटिंग तलब की है। कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में और पैनल शुरका के साथ नताइज पर कर सकता है गौर। सिक्किम मॉडल पर नजर बनी हुई है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर। इशफाक, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे हदबंदी कमीशन के हवाले से, जो 20 दिसंबर को एसोसिएट मेंबरान के साथ मीटिंग करेंगे। बिल्कुल, ये खबर इसलिए बड़ी अहम है जम्मू कश्मीर के जाविये से क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों लोकसभा के अंदर जब इजलास चल रहा है तो उसमें एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब हदबंदी का मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन वो कब तक रिपोर्ट देगा इसमें कोई बात उन्होंने नहीं कही थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा सियासी गलियारों में था कि शायद मरकजी हुकूमत हदबंदी के बहाने से जम्मू कश्मीर के चुनावों को टालना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने इस पर गहरी तनकीद की थी और अब खबर यह है कि रात देर गए हदबंदी कमीशन की जो चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ईमेल करके 5 मेंबर जो है एसोसिएट मेंबर, जिनमें 2 बीजेपी के हैं और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये 5 मेंबरों को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई है और उन्हें कहा गया है कि दिल्ली के दफ्तर में वो जनाब आएंगे। 11:30 बजे ये मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर कई अहम तरीन मामले जो है वो उनके सामने रखेंगे, क्योंकि एक मसवदा तैयार किया है हदबंदी कमीशन ने और वो मसवदा सबसे पहले एसोसिएट मेंबर्स को दिया जाएगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद अवाम के सामने इसको रखा जाएगा। यानी 20 तारीख को
11:30 बजे ये मीटिंग होगी दिल्ली के अंदर अशोका होटल के अंदर। और खुद थोड़ी देर पहले जब हम मॉर्निंग शो कर रहे थे तो जो मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी थे वो लाइव हमारे साथ थे, तो उन्होंने इस बात का इनका इकरार किया कि हदबंदी कमीशन की तरफ से उन्हें भी दावतनामा मिला है और सभी मेंबरों को दावतनामा मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हतमी फैसला इस सिलसिले में चंद दिनों में करेगी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में इजलास होगा जो ये फैसला करेगा कि हदबंदी कमीशन की इस मीटिंग में जाना है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले कई मीटिंग्स के अंदर वो नहीं गए और जब श्रीनगर के अंदर कमीशन आया सभी पार्टियों से मिला तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार मिले थे और अपनी बात उन्होंने रखी थी। अब देखना होगा कि जब ये कमीशन 20 तारीख को मिलेगा इसके पिटारे में से क्या कुछ बाहर आएगा। हमारे जो सोर्सेज कमीशन के अंदर है वो कह रहे हैं कि 2 मॉडल्स को ध्यान में रखा गया है, आसाम मॉडल है और एक पांडिचेरी मॉडल है, और उन मॉडल्स के बीच में एक राहत होगी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करने की बातें जो है वो सामने आ रही है। उसके साथ साथ एसटी और एससीज के लिए रिजर्वेशन की बात सामने आ रही है, रोटेशन बेसिस पर होगा। और सबसे बड़ी बात, इस हदबंदी ने सिर्फ सीटें 90 सीटें नहीं बनाई है, यानी जो सीटें बढ़नी थी 90 तक जो नई हदबंदी होनी है 90 सीटों की 90 असेंबली सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया है कुछ तरीके से जो इंतहाई अहम था। क्योंकि कहीं पर हमने देखा था कि ड्यूअल कंट्रोल है, 2 डिप्टी कमिश्नर्स एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कंट्रोल करते थे, 3 ब्लॉक्स के अंदर वो बांटा हुआ था, उसको तोड़ने उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश जो है वो की गई है। लेटेस्ट होप सो कि ये सारा जब 20 तारीख को आएगा तकरीबन 3-4 बजे तक ये पूरा पिटारा खुलकर सामने आएगा कि हदबंदी ने किस तरीके से असेंबलियों को बांटा होगा और कहां पर नई असेंबली भी मर्ज वजूद में आएगी। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गुज़श्ता माह की बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों ने इस हवाले से एतराज भी जताए, कुछ खदशात भी जाहिर किए, इसके बाद ही इस तरह का रद्दअमल हदबंदी कमीशन की जानिब से जो पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही, और क्या जो है जब 20 दिसंबर को मीटिंग होगी, क्या जो मेंबरान है, एसोसिएट मेंबरान है, उनकी जानिब से जो चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरान हैं, जस्टिस हसन मसूदी हैं, फारूक अब्दुल्ला है या अकबर लोन है, उनकी जानिब से जो खदशात है या मुतालबात है वो उनके सामने रखेंगे, उस पर भी गौर होगा। कश्मीरी पंडितों की बात करें, वो काफी देर से ये मांग कर रहे थे कि जनाब उनके लिए रिजर्व रखी जाए कुछ सीटें। अगर कमीशन ने इसको लिया होगा पॉजिटिवली, दैट मीन्स उनकी बात को मान लिया है। अब देखना होगा कि रिएक्शन क्या कुछ आता है, किस तरीके से, और जो असेंबली सेगमेंट्स के अंदर तोड़फोड़ हुई होगी, असेंबली के अंदर जो मामले हैं वो काटे गए होंगे, वो देखना होगा कि वो कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जनाब थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचना शायद सही नहीं होगा। लेकिन हदबंदी की रिपोर्ट जब अबूरी रिपोर्ट जब कमीशन के मेंबरों की तरफ से सौंपी जाएगी 20 तारीख को, तो उसके बाद जो डाउट्स हैं, जो बातें हवा में है, जो जरायों से बातें आ रही हैं, वो तस्दीक के साथ सामने आएंगी और उसमें खुलकर ये बात सामने आएगी कि क्या कुछ उसमें लिखा गया और कैसे लिखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां 20 दिसंबर को जो हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के हवाले से एसोसिएट मेंबरान के साथ मीटिंग होने वाली है, उस पर क्या कुछ होगा, उस पर मजीद तफसीलात जो है आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और जो है मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के हवाले से, जहां 1 साल से मुकम्मल होने वाला है। अब इस सिलसिले में मुल्क में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो लगातार जारी है उसमें मजीद तेजी लाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से सभी जो है सरकारी या निजी अस्पतालों के अंदर जहां पर भी वैक्सीनेशन दस्तयाब है उन्हें इसमें मजीद वुसअत लाने के हवाले से कहा जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में आपको बताते चले कि 1 मई से 108 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की खुराक ली है, यह हुकूमत की जानिब से कहा गया है। जिस तरह से मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन मुहिम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार जारी है। 11 माह के दौरान निजी अस्पतालों में 3.7% खुराकें दी गई हैं। गुज़श्ता 11 माह के दौरान निजी अस्पतालों में 3.7% खुराकें दी गई हैं। सरकारी अस्पतालों में 96% मरीजों को कोविड मुखालिफ वैक्सीन दी गई है, यह हुकूमत की जानिब से कहा गया है। और 1 मई से 108 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की खुराकें ली है 11 माह के दौरान। जिस तरह से 16 जनवरी को इसका 1 साल मुकम्मल होने वाला है और गुज़श्ता 11 माह के दौरान जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि निजी अस्पतालों में 3.7%
वैक्सीन दी गई है लोगों को और सरकारी अस्पतालों में 96% मरीजों को कोविड मुखालिफ टीके लगवाए गए हैं। यकम मई से 108 करोड़ लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीके लिए हैं। अब जरा बात करेंगे सरहदी जिला पुंछ के हवाले से। टाउन हॉल पुंछ के अंदर एक कदीम इमारत है जो सरकार या इंतजामिया की बात करेंगे तो इंतजामिया की नजरों से ओझल है। एक कदीम इमारत है लेकिन अदम तवज्जो की शिकार है। ये टाउन हॉल पुंछ के अंदर जो जिसे तजदीद व मरम्मत की जरूरत है, एक पुरानी इमारत है, कदीम इमारत है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत की अदम तवज्जो की शिकार है। टाउन हॉल पुंछ के अंदर एक इमारत है इंतजामिया की जानिब से लापरवाही, जहां पर लोगों ने भी इस हवाले से इंतजामिया पर बरहमी और नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से इमारत खस्ताहाल हो चुकी है। अगरचे बार बार इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा से अपील भी की गई है कि इसकी तामीर और मरम्मत की तजदीद व मरम्मत की जाए, लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको बताते चले कि साल 2005 में ज़िलज़ला आया था, उसके नतीजे में इस इमारत को नुकसान पहुंचा था, लेकिन तब से आज तक इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई मरम्मत का काम इस इमारत पर न हो सका। लोगों की जानिब से मांग की जा रही है कि इस इमारत की मरम्मत की जाए ताकि एक सयाहत के लिए एक बड़ा जो चाहे रियासत के क्या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के जितने भी सियाह या बैरून मुल्क से सियाह जो पुंछ का दौरा करना चाहेंगे वो इस इमारत को देखेंगे। एक पुरानी कदीम इमारत है, एक सयाहती मरकज बन सकता है, सयाहती मकाम बन सकता है और वहां पर ये टाउन हॉल पुंछ के अंदर टाउन हॉल जो है पुंछ का एक विरसा है, ये हमारा हेरिटेज है। इसकी देखभाल करना, इसको मेंटेन करना हम सभी पुंछ निवासियों का और एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है। 2005 में जब बहुत ही तबाहकुन अर्थक्वेक आया था 7.5 रिक्टर स्केल का, जिसमें लगभग पुंछ की तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं जो जिसमें डैमेज हो गई थी, जिसमें बाग डेडी थी, किला मुबारक था और ये टाउन हॉल था। कुछ इमारतों की तरफ तो सरकार ने थोड़ी बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन ये टाउन हॉल देखें, हमारा विरसा है। ये एक बहुत ही सुंदर, इसके अंदर नक्काशी थी, इसका डिज़ाइन था, इसका आर्किटेक्चर था, लेकिन आज 2021 हो चुका है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर टीनें पड़ गई हैं, ये जैसे का है वैसे उसी तरह टूटा फूटा हुआ है। लेकिन अब मैंने सुना है कि 1,55 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन हो गया, इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसके डिज़ाइन को उसी तरह रखने के लिए, और इसको एक बेहतरीन इमारत जिस तरह पहले है उसी तरह इसको रूबरू उसको वैसे ही मेंटेन करने के लिए सैंक्शन हुआ है। तो मेरी सरकार से, डीसी साहब से, एलजी से निवेदन है कि इसके जल्द से जल्द टेंडर करवाए जाएं और जल्द से जल्द इस पुराने हेरिटेज बिल्डिंग साइट को जो है इसकी पुरानी खूबसूरती में इसको पुराने ढंग से बनाया जाए, ताकि ये जो है वो ये विरसा हमारा संभाला। 5 में ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले में काफ़ी नुकसान हो गया था, जिसमें ये टाउन हॉल है, किला है और बिल्डिंगें थी, तो ये नुकसान हो गई थी। 2005 और आज 2022 होने को आ रहा है, तो मैं हैरान हूँ कि ये काम उस हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन जो 2011-12 तक हम ये तमाम लोग डिमांड रखते रहे, जो भी बाहर से आते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन मौजूदा डीसी साहब ने इनिशिएटिव, बोर्ड की मीटिंग हुआ करती थी, शेख अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फारूक साहब हुआ करते थे, ये मीटिंग हुआ करती थी। एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये सारे कदीमा है, जैसे किला हो गया, बाकी चैनल ने भी किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि आर्टिकल 35-70 टूटने के बाद सरकार का एक नारा था कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा। मैं समझता हूँ कि विकास तो होगा,
लेकिन सबसे पहले जो हमारी निशानी है हमारे बुजुर्गों की, जैसे टाउन हॉल हमारा पूंछ में है, एक किला मुबारक है, सबसे पहले इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर पैसा आया है टाउन हॉल के लिए तो उस पर जल्द एक्शन होना चाहिए। पैसा लग क्यों नहीं रहा है, आखिर कारण क्या है? हर चीज़ ऑनलाइन है, अगर बिल्कुल स्मूथली सरकार चल रही है, फुल मेजोरिटी में सरकार है। और मेरी एलजी साहब से, खासतौर एलजी साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनली पूंछ का दौरा करें, जब अपने एडवाइजर को भेजें, देखें पूंछ की जो पुरानी इमारतें, जो हमारी निशानी है हमारे बुजुर्गों की, वो पूंछ, खासतौर पूंछ की जो पहचान है वो दिन ब दिन। फलस्तीन के मगरबी किनारे में एहतजाज के दौरान इजरायली फौज की फायरिंग से एक शहरी जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि मगरबी किनारे में इजरायली फौजियों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई और इस दौरान फायरिंग की गई। वजारत सेहत ने बताया कि शुमाली गांव बेता में इजरायली फोर्सेस के साथ झड़प में नौजवान की सिर पर गोली लगी थी और उन्हें जख्मी हालत में नाबलस में वाक़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो दम तोड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन का इलाका बीता में गैर कानूनी यहूदी आबादकारी के खिलाफ शहरी रवां बरस मई से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, जहां गैर कानूनी आबादकारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इजरायली फौज का कहना था कि एक फलस्तीनी के जाम बहक होने की रिपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से नाबलस के जुनूब इलाके में मुश्तिल एहतजाज था। बयान में कहा गया है कि झड़प के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी टायर जलाकर एहतजाज कर रहे थे और इजरायली दिफाई फोर्सेज और इजरायली बॉर्डर पुलिस के एहलकारों पर पथराव कर रहे थे। इजरायली फौज ने बयान में बताया कि फोर्सेज ने अमन अमान बहाल करने के लिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। मगरबी बैतुल मुक़द्दस से जुड़े मगरबी किनारे के इलाके में 4,75,000 इजरायली आबादकार बस चुके हैं, जहां पर 28 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बसते हैं। फलस्तीनी मकबूजा मगरबी किनारे के हुसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं और यहाँ इजराइल ने 1967 में 6 रोजा जंग के दौरान कब्जा किया था, जो मुस्तकबिल में अपनी रियासत तश्कील देने की मुहिम का हिस्सा था। इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और सख्तगीर इजरायलियों का मौक़िफ़ है कि यह इलाका यहूदी तारीख का मरकज़ है। इजरायली फोर्सेज ने गुज़श्ता माह फलस्तीनी इस्लामी तहरीक हमास के एक रुकन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और इन पर इजराइल के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया था। इजरायली वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा था कि आज सुबह यरूशलेम के पुराने शहर में फायरिंग का संगीन हमला हुआ। उनके पास एक हलाक और 3 जख्मी हैं। ख्याल रहे कि रवां माह के अव्वल में इंसानी हुकूक के एक इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल हाल ही में गजा की सरहदी पट्टी पर एहतजाज के दौरान फायरिंग से 200 फलस्तीनियों को कत्ल करने और हजारों को जख्मी करने के हवाले से तहकीकात करने में नाकाम हो गया। ये ऐसा अमल है जो बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में मुकदमे को मजबूत करता है। इराक से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इत्तेफाक हो गए हैं। इराक में गैर मुल्की फौजी इनखला से मुतल्लिक इराकी ज्वाइंट ऑपरेशन कमांडर ने बयान में कहा है कि अमरीकी और इत्तेहादी फौज रवां साल के इख्तिताम तक इराक से मुकम्मल इनखला करेंगी। इराकी कमांडर ने मजीद कहा कि अमरीकी और इसके इत्तेहादी फौज जंगी सरगर्मियों में शामिल अमले इराक से निकाल लेंगे। उनका कहना था कि अमरीकी फौज जंगी महारत में सरगर्म अमले का बड़ा हिस्सा इराक से इनखला कर चुकी हैं, जबकि बाकी गैर मुल्की फौजियों का इनखला दिसंबर के इख्तिताम तक जारी रहेगा। अमरीकी और दीगर इत्तेहादी फौज के सिर्फ तकनीकी माहिरीन इराक में रहेंगे। इराकी कमांडर के मुताबिक इत्तेहादी फौज इराकी फौज को तकनीकी मदद और ताउन फराम करेगी। लंदन हाईकोर्ट ने विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज की हवालगी के खिलाफ अमेरिका के हक में फैसला दे दिया है। ताहम लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी जुलियन असांज की अमेरिकी हवालगी में मजीद रुकावटें बाकी हैं। लंदन हाईकोर्ट के जज का कहना है कि जुलियन असांज की अमेरिका हवालगी केस अब वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट असांज का मामला हतमी फैसले के लिए बरतानवी हुकूमत को भेजेंगे, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत हतमी फैसला करेगी कि असांज को अमेरिका के हवाले किया जाए या नहीं। बरतानवी डिस्ट्रिक्ट अदालत ने जनवरी में जुलियन असांज को अमेरिका के हवाले न करने का फैसला दिया था। इस फैसले को अमेरिका ने अक्टूबर में हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज को अमेरिका में जासूसी के कानून को तोड़ने और सरकारी कंप्यूटरों को हैक करने की साजिश समेत मुजरिमाना इल्जामात का सामना करना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुची को